नमस्कार, एक्सप्रेस रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक पथौरिया। चलिए शुरू करते हैं एक्सप्रेस रिपोर्टर का सिलसिला। सुरक्षा पखवाड़ा चल रहा है, लेकिन सड़कों पे सुरक्षा नहीं दिख रहा है। वाहन चालक जो है सड़क सुरक्षा नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। सड़क सुरक्षा पखवाड़ा चल रहा है, लेकिन सड़कों पे सड़क सुरक्षा नियमों की धज्जियां तोड़ते लोग दो पहिया वाहन से 3 सवारी बिना हेलमेट के चल रहे हैं। तो वहीं इसके चलते आए दिन सड़क पे दुर्घटनाएं हो रही हैं। सड़कों पे हो रही दुर्घटनाओं में रोजाना इजाफा हो रहा है, लेकिन लापरवाह बने जिम्मेदार अधिकारी इन पे कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, जिससे वाहन चालक निरंकुश बने हुए हैं। अब वहीं 4 पहिया वाहन भी मोबाइल से बात करते हुए बिना सीट बेल्ट के ही वाहन चलाते नजर आते हैं। सड़क सुरक्षा नियमों का अनदेखा कर वाहन चालक वाहन चला रहे हैं, जिससे सड़कों पे आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। सड़क सुरक्षा को लेकर शासन प्रशासन किस तरह की कार्रवाई करता है, या इसी तरह वाहन चालक सड़क सुरक्षा के नियमों की धज्जियां उड़ाते रहते हैं, या इन पे कोई कार्रवाई भी होती है। कैमरामैन मणिन्द्र के साथ एक्सप्रेस रिपोर्टर गोविंद पटेल, कुशीनगर। संस्कार ढाणी में एक नाबालिग छात्र ने दूसरे नाबालिग छात्र को स्कूल के गेट पर बुलाया और उसके ऊपर चाकू से हमला कर दिया। इलाज के दौरान नाबालिग छात्र की मौत हो गई है। जबलपुर के शहपुरा थाना अंतर्गत नटवारा स्कूल के गेट पर खड़े रोहित चक्रवर्ती को दूसरे नाबालिग छात्र ने बुलाया और उसके ऊपर चाकू से जमकर हमला कर दिया। इस दौरान रोहित बुरी तरह घायल होकर जमीन पर गिर गया। ग्रामीणों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान रोहित ने दम तोड़ दिया। इधर ग्रामीणों ने आरोपी छात्र को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। कम उम्र के किशोरों के द्वारा हत्या जैसे जघन्य वारदातों को अंजाम देने से अब समाज का बौद्धिक वर्ग चिंतित हो गया है और विचार मंथन हो रहा है कि आखिर इस तरह के अपराध क्यों बढ़ रहे हैं। अरविंद दुबे, एक्सप्रेस रिपोर्टर, जबलपुर। ग्वालियर पहुंचे पीसीसी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि 10 माह पहले शिवराज जी के नेतृत्व में सरकार बनी, लेकिन किसानों के लिए क्या किया। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी शुक्रवार को ग्वालियर चंबल दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 10 महीने पहले बीजेपी की सरकार शिवराज जी के नेतृत्व में आई थी। उस समय कहा गया था कि किसानों को धान के 3100 रुपए, गेहूं के 2700 रुपए और सोयाबीन के भाव 6000 रुपए दिए जाएंगे। खेती को लाभ का धंधा बनाने की बात भी कही थी। अतिथि विद्वानों सहित अतिथि शिक्षकों को नियमित करने का वादा कर वोट लिया था। अगर विपक्ष ये मुद्दा नहीं उठाएगा तो फिर कौन उठाएगा। इतना ही नहीं, जीतू पटवारी ने कहा कि सिंधिया जी अतिथि शिक्षकों के मामले में कहते थे कि मैं रोड पे आ जाऊंगा, लेकिन वो रोड पे तो नहीं आए, मंत्रालय चले गए। ग्वालियर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विनोद शर्मा। सौसर के ग्राम खानसिवनी में अजगर ने मचाया आतंक। पोल्ट्री फार्म में 10 मुर्गियों का किया शिकार। किसानों के खेत के पोल्ट्री फार्म में अजगर ने मचाया आतंक। एक दिन में 10 से अधिक मुर्गियों को बनाया निवाला। सौसर क्षेत्र के ग्राम खानसिवनी के किसानों के शिवार में उस वक्त हड़कंप मच गया जब किसानों के पालतू छोटे पशु पक्षी गायब होने लगे। तब किसानों को लगा कि कोई चोर गैंग सक्रिय हो गई है जो इस वारदात को अंजाम दे रही है। किंतु कुछ दिनों बाद अजय अमदे के खेत के पोल्ट्री फार्म से अचानक 10 मुर्गियां गायब हो गई। इधर उधर मुर्गियों की खोज खबर लेने पड़ताल की तो खेत के कोने में एक विशालकाय अजगर आराम फरमाता नजर आया, जिसे सर्पमित्र की मदद से पकड़कर उसके पेट से खाई गई मुर्गियां को मृत निकाला। तो वही अजगर को वन विभाग के हवाले करने की बात सामने आई है। वही किसानों का कहना है कि वे इस घटना से दहशत में थे, तो उनके खेतों में जो नुकसान अजगर द्वारा किया गया है उसके मुआवजे की मांग प्रशासन से की है। देखना है कि किसानों को उनके मुआवजे की भरपाई कब तक मिल पाती है। अजगर के आतंक से किसान परेशान थे, तो सर्पमित्र की मदद से अजगर को वन विभाग के हवाले कर दिया है। तो किसानों ने उनके हुए नुकसान की मुआवजे की मांग की है। देखना है उन्हें कब तक मुआवजा मिल पाता है। सौसर से एक्सप्रेस रिपोर्टर दिनेश धारपुरे।